यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड के मुलाजमीन की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 5 दिसंबर तक बोर्ड की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उम्मीद पोर्टल को लेकर यह फैसला लिया गया है, जो कि आपको बता दें वक्त जायदादों के रजिस्ट्रेशन के काम में तेजी आनी है और चूंकि 5 दिसंबर आखिरी तारीख है, 5 दिसंबर उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। अपलोड नहीं करने पर सरकारी हो जाएंगी वक्फ जायदाद। कई तंजीमें सरकार से तारीख बढ़ाने की भी मांग कर रही हैं, तो वहीं उम्मीद पोर्टल पर दबाव बढ़ गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि ज्यादातर जो काम है उम्मीद वक्फ पोर्टल पर वो किया जा रहा है। उसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो भी सामने आ रही हैं। साइट स्लो चल रही है और इसकी वजह से भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है और ऐसे में जो एंगेजमेंट है साइट पर वो यहाँ पर बढ़ गया है। और इसी के चलते जो बोर्ड के मुलाजमीन है, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन है, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 5 दिसंबर तक वक्फ बोर्ड की तमाम जो जायदादें हैं वो उम्मीद पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो जो जायदाद है वो सरकार की हो जाएंगी। तो अपलोड नहीं करने पर सरकारी हो जाएंगी वक्फ जायदाद। कई तंजीमें सरकार से तारीख बढ़ाने की भी मांग कर रही हैं, लेकिन फिलहाल तारीख नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इसको लेकर अभी क्या कुछ कवायद देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ हमने अलग अलग कमरों का भी निरीक्षण किया, लोगों से मिले और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखा जाए। जो हमारा डॉक्यूमेंट रूम है उसको प्रॉपर रखा जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है और आज हमने ये भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक उम्मीद पोर्टल का ये जो डेडलाइन पूरा नहीं हो जाता है, जो 5 दिसंबर है, तब तक यहाँ के कोई जो हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको भी छुट्टी सेंशन ना की जाए। ऐसा हमने यहाँ पे सीओ महोदय से भी कहा है। और जो प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो और वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन, बेहतर ऑडिटिंग, यही इस वक्फ संशोधन अधिनियम की जो भावना है उस भावनाओं को अनुरूप तमाम कर्मचारी काम करें, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अतीक, जो कि उम्मीद पोर्टल पर अब तेजी से काम होने वाला है और वक्फ बोर्ड पर भी काम का दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में मुलाजमीन की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, लगभग 1,23,000 से ज्यादा संपत्तियां बताई जा रही है। ऐसे में समय काफी कम बचा है। 5 दिसंबर की आखिरी डेट है और डेट बढ़ाई नहीं गई है, तो लगभग 8-10 दिन समय रह गया था। अब लगभग आज जिस तरह से समय काफी करीब जा रहा है, तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री है दंड अंसारी, कल वो सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के दफ्तर में गए थे। वहां पर अब चेकिंग अभियान चलाया था और देखा था कि जो संपत्तियां वक्फ की है उसमें कितनी रफ्तार से दर्ज की जा रही है। ऐसे में साइड स्लो का जो बात सामने आ रही है, वो दिक्कत कल भी उनको दिखी कि जो साइट है उम्मीद पोर्टल की वो काफी स्लो चल रही है। रोजाना लगभग 20 संपत्तियों से कम संपत्तियां ही अब तक दर्ज हो पा रही हैं। ऐसे में लाखों संपत्तियां, इसलिए उन्होंने साफ तौर पे वहां पर आदेश दिए है कि जितने भी कर्मचारी है सुन्नी वक्फ बोर्ड पे जो उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों को दर्ज करते हैं, उनकी छुट्टियों को 5 दिसंबर तक की कैंसिल कर दिया गया कि छुट्टियां उनकी इधर कैंसिल थी वो आगे मिल जाएंगी। और ये भी निर्देशित किया है कि कोशिश की जाए कि संपत्तियों को ठीक तरीके से दर्ज किया जाए। जल्दबाजी में संपत्तियों को उल्टा सीधा दर्ज न किया जाए, जिससे वो संपत्तियां बाद में काट दी जाए या वेरिफिकेशन में कट जाए। ये भी आदेश उन्होंने दिया है। और अतीक, चूंकि 5 दिसंबर आखिरी तारीख है, इसको लेकर डेट बढ़ाने को लेकर भी कई बार मांग की गई थी और कई तंजीमों की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है। इसको लेकर कोई हलचल बोर्ड की तरफ से कुछ कहा गया हो, क्योंकि सरकार से मांग की जा रही है आखिरी तारीख बढ़ाई जाए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड दोनों की जो चेयरमैन है, जफर फारूकी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अली जैदी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, दोनों लोगों ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री अंसारी बात करी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से कल बात की, तो उन्होंने भी कहा है कि लगभग 2 साल का समय बढ़ाया जाए। ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड से आ रहा है कि 1 साल का समय कम से कम बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी संपत्तियां 8,000 है, सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 1 लाख से ज्यादा, इसलिए वो ये बार बार कोशिश कर रहा है और पत्र लिख रहा है केंद्र सरकार को कि 2 साल का समय बढ़ाया जाए। लखनऊ की बड़े उलमाओं की बात करें, यासूब अब्बास, सैफ अब्बास ने भी ये बात करी है कि संपत्तियां ज्यादा है। अगर सरकार चाह रही है कि सारी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर आसानी से दर्ज कर दिया जाए, तो कम से कम 1 साल का समय
बढ़ाया जाए। अभी तक केंद्र सरकार बिल्कुल की तरफ से बिल्कुल, ऐसा ये कोई एक भी बड़ा सवाल है आदेश अतीक, नहीं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बहुत ज्यादा जायदादें हैं और ऐसे में क्योंकि साइट पर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से सही तरीके से काम भी नहीं कर रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में उम्मीद यहाँ पर क्या लग रही है कि बढ़ाया जाएगा डेट को या नहीं, क्योंकि चैलेंज काफी बड़ा है सभी जायदादों को पोर्टल पे अपलोड करना, और अगर नहीं हुई तो फिर वो सरकार की हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि जो उम्मीद पोर्टल है उसकी जो साइट है वो सभी लोगों को जानकारी नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो गांव देहात के लोग हैं उनको ये पता ही नहीं कि उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां कैसे दर्ज की जाए। इसको लेकर वो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ ऑफिस है वहां पर आते हैं, वहां पर साइट स्लो मिलती है, हजारों की भीड़ रोजाना वहां पहुंच रही है। जो मुतवल्ली है दरगाहों है, जो कब्रिस्तान में भी मुतवल्ली है, वो जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पर काफी लंबी लाइन लगी होती है। वर्कशॉप लगाई गई है, लगातार हेल्प डेस्क लगाई जा रही है, मगर संपत्ति 1 लाख से ज्यादा है। मगर अभी तक ये आदेश कोई किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही कि समय बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। मगर ये लगातार गुजारिश की जा रही है, पत्र लिखा जा रहा है। ऐसे में ये अभी तक कहना मुश्किल है कि जो संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाएंगी उनका क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी तक जो कानून लाया गया है या वक्त संपत्तियों को लेकर कोई आदेश जारी किया गया उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये 5 दिसंबर के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई क्या उनके समय बढ़ाया जाएगा, ये संपत्तियां वो सरकार के पास जाएंगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसको लेकर अभी फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास, ना शिया वक्फ बोर्ड के पास। देखना बेहद अहम होगा कि ये चैलेंज किस तरह से पूरा होता हुआ नजर आएगा। क्या मुलाजमीन की छुट्टी कर देने से इसमें कोई फायदा होगा या नहीं। अतीक, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।